मैं इस गुनाह में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 3 और मशकूक लोग हैं। और झिंगा लाला का हुआ आगाज़ 2009 की ये बात है। और जब बनता था ना जायज़ यार, हमने बोला कि वो शारे फैसल से ट्रैकर लगा हुआ है, शारे फैसल से आगे बंद हो जाते हैं वो। पता नहीं क्या क्या बातें हमने बोली थी, बहुत कुछ था उसमें यार। मुझे लगता है कि थोड़ा अर्ली रिलीज़ हो गया छुए छुए, हर चीज़ लालो लाल। बहुत पैसे देते हैं, ये वाला सीन था ना। हाँ, पानी की बोतलें भी आती है घर में। वाकई आई थी। Really? हाँ, पानी की बोतलें मेरे घर पे अब तक लगी हुई थी। मैं बाहर आया, मैंने कहा फैसल पे क्या है, सिगरेट पी रहे हैं? कहता नहीं वो तो आया ही नहीं। मैंने कहा आया नहीं? मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहता है हाँ हाँ वो नहीं आया। यानी कि जानमाज उल्टी नहीं थी, जानमाज का रुख उल्टा था, और गुम्बद वाली जगह पे वो जो भी चीज़ थी, पैर वहाँ पे, पैर उसके वहाँ थे। आगे ज्यादा ना हम तुम चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले। ओ हो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती। चलो यार पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने हम सब के बचपन बड़े खूबसूरत बनाए हैं। माज़रत के साथ जैन भाई मेरे साथ मौजूद है। ज़ैनुल आबिदीन, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबके बचपन जो मैंने खूबसूरत बनाए हैं ना, और आप भी मैं भी बचपन बच्चा ही था मैं भी छोटा ही था तब। लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि बचपन से मजदूरी शुरू कर दी थी मैंने। हाँ, और अपने हम उम्र लोगों के लिए हाँ बहुत काम किया। बिल्कुल आप बिल्कुल बजा फरमा रहे भाई। सब जानते हैं यार, जो नहीं जानते तुम लोग बहुत बेवकूफ़ अगर नहीं जानते, लेकिन इनके बारे में बता दूं भाई। जैन जो है, ज़ैनुल आबिदीन, एक बहुत हमारे कौम का असासा है। बहुत खूबसूरत गाने इन्होंने दिए हैं इंडस म्यूज़िक के टाइम पे, दी म्यूज़िक के टाइम पे, एंड प्ले टीवी, ओए होए ऑक्सीजन, और आग टीवी था एक ज़माने में। टीवी बिल्कुल बहुत सारे छुए से यार। छूने पे हम बाद में आते हैं। देखो मेरी पॉडकास्ट में बात होती है रिलेटेड टू पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें, इस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैंने शुरू करना है झिंगा लाला शो से। अच्छा झिंगा लाला शो इतना खुल के हरामीपन रेडियो पर कर रहे थे, जो अब सोशल मीडिया पे शायद हो रहा है, वो हाँ। उस वक्त लाइव रेडियो पे मैं कर चुका था। मतलब जो आज हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं ये भाई कर चुके। ये 2008 में साथ में हम लोग कर रहे थे, हाँ। और उसमें बहुत लड़ाइयाँ भी हुई थी, बहुत फड्डेबाजियाँ भी हुई थी। उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, क्लिप वायरल नहीं हो पाता था। हाँ। क्योंकि कोई इस तरह का दौर सीन नहीं था। लेकिन लिसनर्स जो थे ना, कुछ होते हैं जो कि आपको ना लगाई बुझाई करते हैं। हाँ। हम किसी और आरजे की लेते थे, हम लोग बहुत लेते थे। और इसमें मैं इस गुनाह में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 3 और मशकूक लोग हैं। और एक तरह से वो शो पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही था रेडियो की दुनिया में। अच्छा। क्योंकि उसमें अजीबोगरीब हरकतें होती थी। ऑब्वियसली मैं था, मेरे साथ उमर इकराम थे, आतिफ यूसुफ थे, माशाल्लाह हमारे उस्ताद है वो भी। और सबसे बड़े उस्तादों के उस्ताद मीर अली थे।
अल्लाह सही है, जो फारिग अजीज और खबरनाक जी, में आप बिल्कुल, उनको देखते बिल्कुल। हैं, नहीं जिनको नहीं माता हाँ, तो क्योंकि हमेशा लोगों ने उनको गेटअप में ही देखा है मोस्टली, वो असल में नहीं देखा। असल में नहीं देखा, असल में वो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है। अच्छा, तो हम लोग रेडियो, असल में वो शो हुआ क्यों था, झिंगा लाला, आपने सवाल देखो छुए छुए से स्टार्ट किया है और आपने मुझे बिजी कर दिया ये आपने वाह, गलत किया है। पता है। झिंगा लाला शुरू कैसे हुआ था, मैंने उमर, क्योंकि आपको पता होगा उमर एक बहुत अच्छा गिटारिस्ट है, उमर बहुत उसका रिज्म बैंड भी था। सो सही। उमर को मैंने बुलाया, मैं एक शो करता था लाइव कॉर्ड्स म्यूजिकल शो था, वाहिद रेडियो इंडस्ट्री का जिसमें 2 घंटे नॉन स्टॉप गाना है, कोई गाना प्ले नहीं होगा, जो भी गेस्ट होगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं 2 घंटे गाऊंगा, नॉन स्टॉप गाना पड़ेगा। एक माइनर कॉर्ड अगर हमने 3 पकड़े तो उसी स्केल पे 1 घंटा माइनर होगा, 1 घंटा मेजर गाना है, उसमें कुछ भी आए। उस वक्त पाबंदी नहीं थी इंडियन गानों की रेडियो पे, तो मार्जिन मिलता था मुझे, और मैं कभी पाकिस्तानी गाना तो इंडियन गाना तो तमिल गाना, इस तरह बहुत जो चीज़ें आती थी ना उस फील्ड के अंदर मैं गा देता था। सही, क्योंकि गाने का शौक था ऑब्वियसली, और 2 घंटे गाने का एक सिंगर को मौका मिलता है, वो भी लाइव दुनिया के सामने, तो मज़ा आता है। अभी हम लोग इससे पहले यही कर रहे थे, हम यही गीगलेल बजा रहे थे। अब मैंने जुम्मे की रात का शो था ये वाकया बता रहा हूँ आपको प्रॉपर। उमर को मैंने कहा भाई आ जाए यार, हम लोग शो करते हैं। उसने कहा चलो मैं आता हूँ। मैंने कहा गिटार है ना, मेरे पास गिटार नहीं है आज इसलिए बोल रहा हूँ। कहता है हाँ गिटार है, मैं आता हूँ। उमर साहब गिटार लेके आए, लेकिन गिटार के साथ वो ले आए मीर अली को। अब मीर अली आके बैठा है। अच्छा, मीर अली को मैं बहुत पुराना से जानता था, मतलब हमारी मीर अली और मेरी मुलाकात हुई होगी ये 6-7 साल बाद, क्योंकि मीर अली मेरे अपार्टमेंट में एक सामने एक फ्लैट था जिसमें बैचलर्स रहते थे, और वो जो पढ़ने आते थे गांव से, असादबाद या कश्मीर वगैरह साइड, ये पहाड़ी इलाके से ये भी आए हुए थे। उस दौर में मीर अली और मेरी मुलाकात एक हुई थी जिसमें मैंने मीर अली को गाने सुनाए थे, और मीर अली ने मुझे मोहतरमा बेनज़ीर की मिमिक्री करके दिखाई थी, और नवाज शरीफ साहब की मिमिक्री और सबकी मिमिक्री करके वो मिमिक्री करते थे। हमारी वो पहली इंटरेक्शन थी और आखिरी थी। उसके बाद दोबारा जो मुलाकात हुई वो उमर इकराम के साथ हुई। उमर इकराम साहब लेके आए और मैं पहचान रहा हूँ। मैंने कहा यार आप वही तो नहीं हो? हाँ बाबे वही हूँ। मैंने कहा बाबे, मैंने कहा इतने ज़माने बाद कहते हैं हाँ यार ये वो उस वक्त वो जियो पे वो लोग शो कर रहे थे, द एमी शो। अब मैंने कहा यार ये म्यूज़िकल शो है, आप बैठ जाओ, आप भी इंजॉय करना। कहता ठीक है। अब वो बैठा, मीर अली भाई बैठे, उमर साहब बैठे। उमर गाता नहीं, उमर ने गिटार प्ले करना शुरू किया, मैंने गाना शुरू किया, मेडले बनता गया। उसके बाद कॉलर्स इत्तफाकन मैंने ले लिया। मैंने कॉल लिए, कॉलर आए, मैंने अली को बोला, मैंने कहा आप बात कर लो। अच्छा वो बेचारा अली क्या करे, वो बैठा हुआ है। उसने बात करना शुरू की ना, फारिग अजीज़ उसका एक कैरेक्टर था, उसने उस स्टाइल में बात करना शुरू की और वो नॉन स्टॉप। अब ना मेरा दिल ही नहीं चाह रहा मैं बात करूं, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल हरामीपन कर रहा था। मतलब वो जी लाडो बोलिए आपका बी पता नहीं क्या क्या, साबुन बनाने वाली, कोमो फ्रूटो जेल बनाने वाली टीम, पता नहीं क्या क्या कह रहा है ना वो नॉन स्टॉप। सो वो शो एक नेक्स्ट लेवल पे जाने लगा। 1 घंटे के बाद हमें ज्वाइन किया आतिफ ने। मैंने आतिफ को कहा तू भी आ जा भाई। आतिफ भी आ गया। अब जब हम चारों बैठ गए, वो शो 2 घंटे का होता है। वो शो मैंने उस दिन किया 5 बजे तक सुबह, क्योंकि मेरे जो बॉसेस थे उस वक्त रेडियो के, उन्होंने कहा यार हम भी सुन रहे हैं, मज़ा आ रहा है यार, करते रहो। रुको ही नहीं, जाने यार तुम लोग जो कर रहे हो ना, मज़ा आ रहा है, जाने दो। मैंने कहा ठीक है, मैं करता गया। उसके बाद शो ख़त्म। अब मेरे जहन में कीड़ा एक आया। मैंने कहा यार ये शो जो हुआ है ना, ये कोई नेक्स्ट लेवल हुआ है, इसको कंटिन्यू करते। मैं गया उस हमारे बॉस से, ज़फ़र साहब, मैंने कहा ज़फ़र साहब वो जो शो किया था ना उस रात लड़कों के साथ, मेरे दोस्तों से मेरे थे। कहते हैं हाँ। मैंने कहा वो दोबारा करें? लगा भाई यार कोई गंदी बात निकल जाएगी, उस दिन तुम लोग गंदी बातें कर रहे थे। मैंने कहा क्या पता चलेगा, मतलब अब हम लोग फ्लो में निकल जाएंगे, गानों से कवर कर दूंगा। अच्छा चलो करके देखो। मैंने कहा ठीक है। अब हमने करना शुरू किया और झिंगा लाला का हुआ आगाज़। 2009 की ये बात है, और 9 पे झिंगा लाला, 9 के एंड में पाकिस्तान मीडिया अवार्ड्स थे, और झिंगा लाला वो शो जो कि इत्तफाकन क्रिएट हुआ था, वो बेस्ट रेडियो शो ऑफ द ईयर की नॉमिनेशंस में आया। और मिला कुछ नहीं, मिला साहिर भाई को मिल गया था। क्या बात। तो साहिर भाई, अच्छा उस शो की वजह से साहिर भाई और मेरा काफ़ी वो हुआ था। हाँ, ये मैं इस पे आने वाला था कि जाहिर सी बात है, जैसे आपने स्टार्ट में कहा था कि भाई हम दूसरे आरजेस की लेते थे, और जरा गेस्ट भी आके हमारे जो सिर्फ आरजेस की नहीं, हाँ चलो आरजेस की नहीं लेते, क्लियर कर देते। अब जो कॉलर भी आते थे वो भी लगाते थे कि भाई ये फलाना आरजे ये बोल रहा था आपके बाद। तो मेरा ख्याल है ऐसा कुछ सीन साहिर भाई के साथ आपका ऐसा क्या था? वो यार हुआ ये था कि ये अली ने क्या था
अब तो हो गया, तो पुरानी बात है। अब तो साहिर भाई मेरे हाँ। अभी भी मैसेज उनका होगा, अभी हम लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं साहिर भाई मुझसे। हाँ। और ये तब की बात है, बचपन छोटा नादान था मैं। 2009 में हमने एक शो किया जिसमें साहिर भाई के ऊपर ना वो मीर अली ने अपने कैरेक्टर में आया हुआ था भाई। वो कैरेक्टर में फ्लो में बोलना फारिग अजीज के कैरेक्टर में था वो। उसने कहा कि अरे जैनू, अच्छा वो जैनू कहता था मुझे, अरे जैनू बेटे। मैंने कहा जी। अरे मुझे अभी साहिर मिला। मैंने कहा जी कहाँ मिला? ये मेडिकल स्टोर पे। मैंने कहा क्या कर रहा था? अरे वो शाहरुख के कैप्सूल खरीद रहा था। मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद और फिर नेक्स्ट लेवल थोड़ा गया वो, और थोड़ा नेक्स्ट लेवल गया। तो वो जो हमारी कन्वर्जेशन थी ना, वो एक कॉलर ने सुन के, साहिर भाई का उसके बाद शो चल रहा था दूसरे स्टेशन पे, और बिल्डिंग्स भी बराबर बराबर में थी। हम 105 पे थे, ये 103 पे थे, एक 10 कदम का फर्क था। सही। उस कॉलर ने वहाँ कॉल की और वहाँ कॉल के बताया कि यार ये बराबर में लड़के बैठे हैं। अच्छा साहिर भाई उस वक्त शायद मुझे नहीं जानते थे। ये ना आपके बारे में ये कह रहे हैं ऑन एयर। अच्छा साहिर भाई भी पीक पे, वो हमेशा से रेडियो पे उनका राज रहा है। हाँ। अब हम छिछोरे लड़के, 4 लुच्चे लफंगे बैठे हुए रेडियो पे, उनको पता चल गया कि ये हुआ है रेडियो पे और इस तरह की बातें बोली गई हैं और लाइव बोली गई हैं। तो साहिर भाई को आ गया गुस्सा और उन्होंने अपने शो में ही लाइव ही बोल दिया कि साले कुत्ते हैं, इनके गले में पट्टे नहीं है, ये नहीं है, और इनकी क्या औकात है। और उनको इतना गुस्सा। और जब बनता था ना जायज़ यार, हमने बोला कि वो शारे फैसल से ट्रैकर लगा हुआ है, शारे फैसल से आगे बंद हो जाते हैं वो। पता नहीं क्या क्या बातें हमने बोली थी, बहुत कुछ था उसमें। पुरानी बात है, पुरानी बात है, पुरानी बात है। लेकिन आप सोचते तो हंसी आती है यार क्या। अब हम डिस्कस भी नहीं करते। चलो अच्छी बात है यार। अच्छा झिंगार वाला शो चला माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त चला। काफ़ी सारे लोगों ने उसको कॉपी करने की भी कोशिश की थी। बाद में हम मेरे ही दोस्तों ने जो है ना वो उसको कोशिश की थी, उसके करीब करीब पहुँचे। फिर छुए अब छुए पर आते हैं। छुए आया, ज़बरदस्त, मतलब लड़कियां पागल, कलाइयाँ कटना शुरू हो गई लड़कियों की। भाई कि भाई क्या गाना, लड़के वड़के फुल ना पागल हो गए ना कि भाई। हालांकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया नहीं था। आप सोचें सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया का दौर है। उसमें और इसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि यार अब अगर छुए आता तो क्या होता? अगर पहले जब इतनी तबाही मचा दी, अब अगर वापस आता तो फिर? यार मुझे लगता है कि थोड़ा अर्ली रिलीज हो गया छुए वक्त से पहले आया है। क्योंकि अब ये जो वक्त है, ये वक्त तो म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए मुझे लगता है सबसे बेहतरीन वक्त है। सबसे बेहतरीन है क्योंकि आपके पास हर तरह का प्लेटफॉर्म है जिससे एक आर्टिस्ट कमा सकता है, जिससे आर्टिस्ट इंटरेक्ट कर सकता है। YouTube है, Spotify है, हर चीज़ है। उस वक्त तो कुछ नहीं था। उस वक्त तो हम लोग मेहनतें करके, मैं आरजे क्यों बना, मैं रेडियो पे क्यों आया? भाई मैं रेडियो पे इसलिए आया क्योंकि आरजे ने मेरा गाने नहीं चलाए। मैं गाना बना के लेके गया था, सैया मेरा एक गाना था। मैं रेडियो पे गया, मैंने बोला ये बड़ी मुश्किलों से आप ये प्लीज़ चलाएं। सीडी राइट होती थी उस ज़माने में। मैंने कहा गाना चलाएं। उन्होंने कहा चला देंगे शाम में। मैंने उस सिर्फ सुनने के लिए कि मेरा गाना रेडियो पे चलेगा, मैंने रेडियो ही खरीद लिया क्योंकि हमारे घर पे रेडियो नहीं था। मैंने कहा रेडियो पे सुनूंगा। तो जब रेडियो मैंने चलाया, उस बंदे ने मेरा गाना नहीं चलाया। मेरी पूरी फैमिली उम्मीदों के साथ बैठी थी कि यार आज गाना चलेगा, गाना आएगा। नहीं हुआ ऐसा। तो मैंने चैलेंज लिया, मैंने कहा मैं तो खुद रेडियो करूंगा। मैं इस वजह से रेडियो में आया, वरना मुझे सिंगर ही बनना था, मुझे रेडियो पे आना ही नहीं था। मुझे अपना गाना चलाने की गरज और लालच ने मुझे रेडियो पे मजबूर किया, मैंने रेडियो किया। अब उस दौर में जब गाना रिलीज हुआ, रेडियो था या टीवी था, टीवी चैनल्स का। अच्छा इस गाने की भी स्टोरी है। इस गाने के 2 वीडियोस बने थे छुए के। ओके। हाँ, पहला वीडियो लड़ाई की जद में आ गया था, वो ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद दोबारा वीडियो बना था, और ये जो वीडियो बना था दूसरा, ये वीडियो अगर आप देखो तो ये अच्छा हर किसी को याद है क्योंकि टीवी पे इतना चलता था। हाँ कि वो हट में एक लड़की खड़ी हुई है और वो, हालांकि वो हट नहीं था, वो बेज कलर की वो शर्ट और वो उस जमाने का मॉडर्न तरीन वीडियो। और मेरे फैमिली वाले कह रहे हैं कैसा लड़का है, लड़की के साथ खड़ा हो क्या क्या कर रहा है। ये शूट किस पर हुआ था? ये एक्सेल 2 पे हुआ था। एक्सेल 2 पर हुआ था? कंधे पे उन्हें शादी में लेके एक्सेल 2 पे हुआ था। होना डीजी बीटा पे था उस जमाने में। डीजी बीटा का था एक दौर था। ये एक्सेल 2 पे शूट हुआ था और ये हो गया था। हमें बीच पे जाके करना था, मुबारक विलेज पे। सही। लेकिन वहाँ पे डकैतों का कोई वो चल रहा था, पुलिस के साथ मुकाबला। तो पुलिस ने हमें रोक दिया। पुलिस ने कहा यार आप आगे नहीं जा सकते, आप यहीं पे जो करना है। कौन से साल में किया था छुए? 2009 जनवरी में किया था।
और 2000 अप्रैल 4 को छुए छुए रिलीज हुआ था। तो हमने सामने देखा वहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म था खाली, मुर्गियों के बगैर, हम उसमें घुस गए। वहीं पूरी म्यूजिक तो वीडियो जो है उस जगह से फिर वो जगह मेरे लिए लकी थी भाई। वही वीडियो लोगों को बड़ा आर्टिस्टिक लगने लगा। यार ये वही बात है ना कि जब कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, कोई वाइब, फिर बहुत सारी फैशन फिल्म्स भी शूट हुई हैं वहाँ पे। हुई हैं, बिल्कुल हुई होंगी। सो वो गाना वहाँ से निकला और मुझे लगता है अर्ली रिलीज हुआ था, क्योंकि अगर अब होता तो शायद वो मिलियंस वगैरह या वो चीज़ें, क्योंकि देखो मेरा गाना मैंने ही यूट्यूब पे नहीं डाला ना, मुझे पता ही नहीं था यूट्यूब है। मुझे पता ही नहीं था। मेरा फैन पेज, मेरा गाना 2009 में रिलीज हुआ है, मेरा फैन पेज 2012 में बना है। मुझे पता सोशल मीडिया का एक्सपोजर ही नहीं था ना, लोगों को पता ही नहीं था कि ये भी किसी चिड़िया पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है। यूट्यूब पे सैकड़ों लोगों ने मेरे गाने को अपलोड किया हुआ था और मिलियंस में व्यूज थे और ऐड भी चलते थे। मुझे तो ये बात अभी 2 साल पहले, बल्कि अभी हाँ पिछले साल मैंने अब जाके मैंने उन सबको रिपोर्ट किया है, क्योंकि मेरे चैनल पे तो कोई आया ही नहीं सका ना, पता ही नहीं मेरे पास तो कोई सब्सक्राइबर ही नहीं आया। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि मैंने अपलोड ही नहीं किया था अपना गाना, मैंने तो गाना बाद में अपलोड किया था। और कोई सर्च करता था अगर, तो उनकी लिस्ट में या उनकी ऑब्वियसली टॉप पे वो आते थे। मेरा चैनल, मेरा गाना मुझे नजर नहीं आता, पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब दोबारा फाइनली गाने में एक बहुत, आपने भी टीजर डाला है, मैं उस पर ही आने वाला। आपने डाला है अभी सर? डाले अपलोड तो आपने किया, मैंने तो सिर्फ रीशेयर किया है। क्या है छुए छुए के बाद कौन सा गाना है? छुए छुए के बाद मेरा गाना आया था पूछ मेरा क्या नाम रे। पूछ मेरा क्या नाम। Yes. एटीएम के बाहर शूट हुआ था। एटीएम की लॉन्चिंग थी उस दिन। अच्छा, उस दिन लॉन्चिंग थी 25 दिसंबर 2011। एटीएम की लॉन्चिंग की डेट मुझे याद है। 30 मार खान रिलीज होनी थी उस दिन। 30 मार खान का एक बैनर लगा था पहली दफा एटीएम पे, पहली फिल्म चलनी थी 30 मार खान, और बाहर खड़े होकर शूट किया, और बाहर हम शूट कर रहे थे। क्योंकि और ये गाना भी बहुत चला है। ये भी गाना भी बहुत अच्छा, ये गाना भी इतना चला है, देखो ना, मुझे याद है एटीएम के बाहर वाली साइड ये बहुत चला। ये माशाल्लाह से बहुत चला। अब गाना जो आ रहा है आपका, इतना अच्छा, इतना लंबा गैप क्यों आया? यार गैप इसलिए आया, ये गैप आता नहीं, ऑब्वियसली मुझे म्यूज़िक ही करना था। लेकिन 2015 मैंने जैसे कि पूछ मेरा क्या नाम रे किया, फिर उसके बाद मेरा एल्बम रिलीज़ किया मैंने, ज़ील, फिर कॉन्सर्ट्स। ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट जो कॉन्सर्ट से कमाता है। लेकिन एक वक्त आया था 2014-15 में, आपको याद होगा, एनओसी मिलना बंद हो गए थे और हालात और बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट्स बंद हो चुके थे। तो मैं सिर्फ रेडियो कर रहा था और कॉन्सर्ट्स हो नहीं रहे थे। ऑब्वियसली आपको अर्निंग और करनी है। इत्तेफाक से उसी वक्त लॉन्च हो रहा था बोल। बोल न्यूज़, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नंबर 1 चैनल लॉन्च हो रहा था। तो उस नंबर 1 चैनल ने शायद मेरे कोई कमर्शियल, क्योंकि मैं जिंगल कमर्शियल्स गाता हूँ, वो तो ये भी मैं बचपन से ही कर रहा हूँ काम। सो उन्होंने शायद मेरी आवाज़ सुनी थी या कुछ था, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया और उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। उनका इंटरव्यू बड़ा, मतलब वो जो मैंने देखा बोल और उनकी बिल्डिंग्स और चमक, हर चीज लालो लाल। बहुत पैसे देते हैं, ये वाला सीन था ना। पानी की बोतलें भी आती है वाकई आई थी। Really? हाँ, पानी की बोतलें मेरे घर पे अब तक लगी हुई थी। तेरी घर। अच्छा, तो बोल ज्वाइन किया। और बोल ज्वाइन में जब कर लिया तो फिर इतना ज्यादा उन्होंने काम दिया कि मैंने बोलना छोड़ दिया। इतना काम, आप मतलब सोचो, मैंने एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट ज्वाइन किया था, कुछ दिनों बाद ही मैं एज अ म्यूजिक हेड बन गया था। फिर कुछ सालों बाद मैंने एज प्रमोशन को हेड करना शुरू किया। उसके बाद मैंने होस्टिंग भी शुरू की, कटाकट शो। फिर उसके बाद मैंने पूरे नेटवर्क के क्रिएटिव को हेड किया। बोलने मैंने 10 साल दिए पूरे, और इस 10 साल में मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं अपना म्यूजिक करूं। मैंने छुट्टी नहीं की। अगर आप मेरे अटेंडेंस निकालोगे ना बोल से, या कोई देखेगा या बोल वाला देख रहा होगा कोई, मेरी कोई छुट्टी नहीं थी। कोई एक लीव, इतना डेडिकेटेड हो गया, इतना डेडिकेटेड, बिल्कुल भाई। मैंने जब भी देखो, मैंने जो सोचा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो किया। ऑब्वियसली मेहनत लगती है उस पर, आप वो करते हो। लेकिन बोल में जो मैंने सोचा था, मतलब आप सोचते हो ना, मैंने सोचा था मैं एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो आया हूँ, लेकिन यहाँ से कभी जाऊँगा तो एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं होऊंगा मैं। मेरे पास कुछ और एक्सपीरियंस होगा, मुझे सीखने का शौक है, चीज़ें मैं वहीं पे सीखता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब अपने एंड तक आया, और अभी जो गाने रिलीज़ कर रहा हूँ मैं, या जो म्यूज़िक में वापस आया हूँ, मुझे अब मौका मिला गाने करने का। वरना मैं अभी भी, अगर या तो आप प्रॉपरली डेडिकेटेडली जॉब करते हो, म्यूज़िक के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको
सोचना पड़ता है, आमदनी ज़रूरी है कि भाई क्या है क्या नहीं है। ना सिर्फ आमद, आप अब तो और लवाजमात है ना, अब तो सोशल मीडिया है, अब तो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, फिर वहाँ पे टैग करना है, फिर मतलब और फिर इन्फ्लुएंसर्स का एक अलग दौर है। फिर फिर मैंने बहुत सारे टिकटॉकर्स देखे ज़िंदगी में मेरे शो में, क्योंकि बोल तो मतलब टिकटॉकर्स की इकरा यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से ग्रेजुएट्स निकले हैं भाई सारे, नए नए आए थे सारे हमारे शो में, मेरे शो में। यार ऐसा हुआ है। बहुत मजाक उड़ा है बोल पे। एक काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स टिकटॉकर्स बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे गए हैं, कुछ बड़ा नाम बने, कुछ उसी बबल में रहे। तो माहौल क्या होता था? कौन सा माहौल? मतलब माहौल इन सेंस कि मतलब आप जहाँ नज़र घुमा रहे हैं वहाँ कैमरा सामने रख के ना बातें हो रही हैं यार वो। यार मतलब मैं, क्योंकि हर किसी का स्टार्ट था वहाँ पे, जितने भी टिकटॉकर्स आज जिनके मिलियन और बिलियंस में फॉलोअर्स है, आई थिंक वो सबका स्टार्ट था वहाँ पे। स्टार्ट वही तो था। स्टार्ट में वो माहौल आप जब देख रहे हो कि यार, क्योंकि यार तुमने क्या किया, तुम चैनल से आए, रेडियो से आए, सिंगर, वो एक स्टारडम कॉन्सर्ट ये और वो, और फिर आप देखते हो अचानक से जो ना एक मखलूक आ गई है जो कि कैमरे के सामने सारी चीज़ें कर रही हैं। तो वो तुम्हारे लिए ट्रांजिशन कैसी थी, वो महसूसमेंट क्या थी उस टाइम? यार उस वक्त अनबयानेबल फीलिंग्स हो गई थी मेरी। अच्छा, वेरी गुड, आई लाइक इट। अनफरामोशिमन हो गया था। और उसकी वजह ये कि उनमें मैंने एक चीज़ देखी टैलेंट से ज़्यादा, वो था उनका कॉन्फिडेंस, नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस। मतलब एक लड़का इस वक्त मतलब नाम नहीं ले रहा, ले दे, क्या हो गया? उस यार वो सलमान 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 अमन। मेकअप रूम में मुझे अच्छे से याद है, मेरा मेकअप हो रहा था भाई, और वो मेरे शो का गेस्ट था, मुझे बताया था कि वो मेरे शो में बैठेगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा करता क्या है? कहने लगा गाता है, टिकटॉकर है लेकिन गाता है। गाने का भी शौक है सलमान गाने का शो। को। अच्छा, वो एज अ सिंगर आया था मेरे शो में। अल्लाह की कसम। अब मैंने मेकअप रूम में मैं मेकअप कर रहा हूँ, वो मेरा मेकअप चल रहा है, और ये यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, कह रहा है जी जान मैं बैठूँगा आपके शो में। मैंने कहा अच्छा, मैंने गाते हो तुम? कहता है हाँ। मैंने कहा सुनाओ। अब वो शुरू हुआ है, अम्मी ने घसीटा अम्मी ने यार उसने ये शुरू किया है। सलमान तू कितना हरामी है यार। मैंने इसके यूँ देखा, मैंने कहा यार बहुत अच्छा। अच्छा, मैंने मुझसे बोला ही नहीं, कहा कि तुम बुरा गा रहे हो, मतलब थोड़ी सी मतलब एक होता है ना, मतलब एक प्रॉपर सिंगर है और ये, और मैंने कहा यार अम्मी ने बहुत अच्छा यार, घसीटा। अम्मी ने घसीटा, अब्बा ने भी पीटा, पता नहीं क्या वो क्या बनाया था उसने। ओए उसके बाद उसने, मैंने कहा यार बहुत अच्छा गाते हो माशाल्लाह यार, वेरी गुड, सही आओ है। आओ शो में आओ। फिर वो शो में आया। इस तरह उस टाइम उसकी फॉलोइंग क्या थी? उस टाइम तो कोई कम थी यार, बहुत मिलियंस का तो गेम ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। सारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है वो अभी। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। 20-22 मिलियन सब्सक्राइबर लेके 22 बैठा हुआ है, मिलियन सब्सक्राइबर। पहला डायमंड बटन इसको मिला इसको है, मिला कमीने है। को। तो वहाँ पे वो था हमारे साथ, मेरे क्या नाम है उसका, माज लारेब, माज, ये लारा, मुझे तो नाम थोड़े शैज राज, ये सब जो शायद मेरे डांस शोज जो में, करता है, शाताज, शताज, यस यस यस, हाँ। शाताज, ये सब तो मुझे इसलिए रटे हुए हैं हाँ। क्योंकि हम लिफ्ट खोलते थे तो ये निकलते थे, हम लिफ्ट बंद करते थे। और ये सब स्टार्ट हुआ कोविड में। कोविड में जब गेम शोज पे पाबंदी लगी। मुझे एक एपिसोड याद आ गया। कौन सा? एक शो शुरू किया था आपने, वो कुछ म्यूजिकल कुछ करके था, स्टूडियो समथिंग कुछ, म्यूजिक बोल बीट्स। बोल बीट्स, बोल बोल बीट्स। बीट्स पे गाने वाने जो है ना वो चलते थे। तो हाँ ऐसा ही है। तो उस पे जो है उस पे तो मेरी लड़ाई हुई उस थी। पे एक म्यूजिक वीडियो मुझे याद आ गई, बचपन का प्यार। बचपन का प्यार था मेरा ख्याल है वो, जिसमें आई डोंट नो नेम, क्यों? दैट गाय नहीं, नेम की क्या बात है, मतलब आई थिंक हुसैन की वो वीडियो थी। हाँ। एंड आई थिंक उसको भी रिग्रेट होता होगा। नहीं, तो बहुत शौक से की थी। बच्चा था ना उस टाइम। हाँ, उस टाइम तो सभी बच्चे थे। हाँ यार वो उस शो में उसका कॉन्सेप्ट ये नहीं था जो हाँ। बन गया। उस पे मेरी मतलब बहस भी हुई, मैंने वो प्रोजेक्ट छोड़ा भी, स्टार्ट किया था हाँ। कि उसको प्रॉपर करेंगे, हाँ। म्यूजिक नए टैलेंट को प्रमोट करेंगे, फुल मतलब कोक स्टूडियो, नेक्स्ट टू लेकिन- कोक स्टूडियो। हाँ हाँ, इस तरह की सोच थी, मतलब लाइनअप बनाया था मैंने प्रॉपर। अच्छा। ये प्रोड्यूसर्स होंगे हाँ। इनके साथ। लेकिन जब आपको ऊपर से ये ऑर्डर मिले कि यार सिर्फ आपने वो लोग उठाने हैं जिनकी फॉलोइंग है, और टिकटॉकर्स में से उठाने हैं क्योंकि इनकी रीच ज़्यादा है। तो हम क्रॉस प्रमोशंस का प्लानिंग है हमारा कि इनसे गाना गवाएंगे। नहीं यार, ये कर दो, ये कर दो, टिकटॉक ले आओ, पकड़ लिया भाई इनको आप।
खींच ले तो उनको खींच लिया था और मैं पीछे हो गया था। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ 2 गाने उसमें मतलब इन्वॉल्व था उसमें, लेकिन उसके बाद नहीं रह सका मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। फिर मैंने इसलिए कटाकट पे आ गया था। कटाकट पर आ गए थे, कटाकट वाला शो शुरू करना शुरू कर दिया था। अच्छा, कौन सा गाना आ रहा है अभी? अभी आ रहा है अभी लोगों को खाली याद दिलाने के लिए, क्योंकि जेनजी के लिए शायद मैं नया हूँ बिल्कुल। वो शायद ये सिंगर भी है। हाँ, ये भी हो जेनजी सकता के है। लिए ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? तो इसलिए मैंने छुए छुए पहले अपने पुराने वालों को जगाने के लिए छुए छुए का एक रिवाइज्ड 1 मिनट का एक रील, अब तो रील का दौर है ऑब्वियसली, हाँ। तो एक रील मैंने अपलोड किया। और उसके बाद जो एक्चुअली अब गाना आ रहा है, एक आ रहा है थोड़ा थोड़ा। छुए छुए थोड़ा थोड़ा। हाँ, छुए छुए थोड़ा छुए छुए के बाद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये छुए छुए के बाद अब जो छुए छुए है, इसके बाद थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा के बाद जो फौरन एक गाना आ रहा है वो है तेरे इश्क में। अच्छा, जब ये पॉडकास्ट रिलीज हो गई होगी तो इनके गाना भी ये वाला रिलीज हो चुका होगा। yes। आई वॉन्ट एवरीवन जो ये पॉडकास्ट सुन रहा है, जैन के चैनल पर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और इनका जो गाना है वो सुनने के बाद एक लाल वाला दिल बनाए। हाँ, लाल वाला बनाना है, खुसूसी लाल वाला दिल, ताकि पता चल जाएगा कि मेरी ऑडियंस जो है, हाँ ये आपकी निशानी सही है। ये मेरी निशानी है, लाल वाला दिल। लाल ठीक वाला है, दिल। लाल वाला दिल। भाई, जी अब भाई। ये तो हो गई म्यूजिक की बातें, बोल की बातें, छुए छुए। अब मैं आता हूँ जरा अपनी असल हरकत पे। कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है? यार मेरे साथ 2 दफ़ा इस तरह के वाक़यात हुए हैं। ओके। मैं एक्चुअली इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उसकी वजह है क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ओए ओए ओए। मुझे ये प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा होता है। और मैं हमारे अपार्टमेंट है नेशनल स्टेडियम की बैक साइड पे। हमारा बचपन वहीं पे गुजरा है, अशरफ स्क्वायर, बड़ा मशहूर अपार्टमेंट है। हम सब साथ खेले बड़े हैं सब लोग। और वहाँ पे हम लोग अक्सर, मैं, विकी हैदर, हाँ। शानी हैदर और हमारे एक दोस्त हैं अली भाई, आसिम के बड़े भाई। ठीक है। हम लोग अक्सर नीचे अपार्टमेंट में घूमते थे, वॉक करते थे। सामने मस्जिद सेंटर था तो वॉक करते करते जूस पी के आते थे, ये इस तरह का था। सो एक दफ़ा मैं, और हमारा वॉक का टाइम होता था रात 3 बजे। अच्छा। हाँ, हमें वॉक करनी है रात 3 से सुबह 4 बजे तक। हम लोग 1 घंटा वॉक कर रहे हैं, और वॉक क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं इधर उधर की, सही, म्यूज़िक की, गानों की। हमारा अपार्टमेंट ऐसा अलाज़म लिमिटेड है, ऑब्वियसली पुराने बने हुए हैं, 40 साल पुराने, तो उसमें ना अंदर स्पेस बहुत होता है। अब आजकल के अपार्टमेंट में तो स्पेस नहीं है, कंपाउंड बना हुआ था। यहाँ कंपाउंड था, हम खेलते थे क्रिकेट अंदर, टैंक अच्छा। था। तो एक मतलब इस तरह का पिलर था, जैसे ये गली है, हम लोग यूं आ रहे हैं और यहाँ पे एक क्रॉस है एक जगह। ओके। अब रात को हम लोग जूस वूस पी के आराम से आ रहे हैं, मैं, विकी, शानी, हम तीनों, और ये दोनों आगे हैं, मैं इनसे पीछे खड़ा हूँ और बातें करता हुआ आ रहा हूँ। और इस जगह को क्रॉस करना है हमने, यानी कि इस गली में आना है मेन कंपाउंड की तरफ। तो ये दोनों आगे आए, तो एकदम से ना मैंने जगह दी थोड़ी, तो एकदम से ना ये मुझे यूँ देखा, शानी ने, कहता है क्या हुआ? मैंने कहा जाने दो इनको, जाने दो। अच्छा, मेरे मुंह से निकला इनको जाने दो। तो उसने कहा किसको? मैंने कहा यार, अच्छा मैंने गौर से फिर देखा तो कोई था ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने ना मुझसे जगह मांगी है कि क्रॉस है जगह, तो आप थोड़े पीछे हो जाओगे, आप कोई सामने से आ रहा होगा, आप रुक जाओगे। तो मैंने रुक के थोड़ी सी जगह दी कि ये चला जाए। अब जब मैंने देखा तो कोई था ही नहीं। अब मैंने कहा यार ये क्या है? मैंने फिर रुक गया, मैंने कहा विकी, शानी, मैंने कहा यहाँ पे कोई था अभी? कहने लगा शक्ल देखी थी? मैंने कहा नहीं। अच्छा, उसकी शक्ल भी नहीं थी, बस एक ब्लैक शैडो था, शॉर्ट हाइटेड, वेरी शॉर्ट हाइटेड। मतलब उस वक्त तो हम लोग भी छोटे छोटे थे, मतलब बच्चा टाइप नहीं होता, आप किसी बच्चे को जगह देते हो, एक बहुत ही शॉर्ट हाइटेड टाइप ब्लैक साया शैडो, जिसमें लग रहा है कि कोई जा रहा है। तो मैंने हल्के सा जगह दी उसको, वो चला गया। और मैं अचानक से, जब उन दोनों ने कहा ना कि हमने तो किसी को देखा ही नहीं है, तुम्हें लग रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये कुछ चक्कर है, ये कोई चीज़ थी। अब मैं ऊपर अपने, मेरा घर 4th फ्लोर पे, अब 4th फ्लोर पे अजाब है चढ़ना। मैंने कहा तुम लोग मुझे छोड़ने जाओ। कह रहे नहीं, तो नहीं चढ़ूंगा। मैंने कहा मैं अकेला, क्योंकि उस वक्त आपको रात के, मतलब आप होता है ना, आपको एक फील होता है कि सीढ़ियों पे भी कोई पीछे पीछे आ रहा है, आपको एक वाइब बिल्कुल आती है, एक इस तरह की लगती है। तो खैर एक इस तरह का वाक़या हुआ। उसके बाद एक वाक़या हुआ रेडियो पे, रेडियो शो के दौरान। रेडियो शो के दौरान? ओके। हमारे रेडियो पे बिजनेस एवेन्यू, मेन शाहरुख फैसल, सही, 7th फ्लोर, ठीक है। और बिल्कुल एंड का वो हमारा रेडियो स्टेशन था, हॉट FM 105।
और वो बिल्डिंग में सिर्फ वो ऑफिस जल भी गया था, हमारा पूरा ऑफिस जल गया था, वो 2 दफ़ा जला है। ओह पूरी बिल्डिंग सही है, वो पूरा ऑफिस अंदर से सब कुछ जल चुका था। खैर ये जलने वाला वाक़या बात का है। उधर एक दफ़ा मैं ड्राइव टाइम कर रहा था, मैं एक ज़माने में शाम का शो करता था, 5 to 8 ड्राइव टाइम का वक्त होता है। और हमारे पास एक होते थे फैसल ज़की म्यूजिशियन, बड़े अच्छे, वो बोल में भी शोज़ में भी होते थे। बोल में उनका पूरा म्यूजिशियंस का पैनल वही हेड करते थे। ओके तो उस ज़माने में वो वहाँ पे होते थे। और अच्छा उसमें इस तरह के छोटे छोटे ना वो बने थे, रूम्स बने हुए थे, लेकिन हर रूम के बीच में शीशा था, ताकि जो ऑनर में बैठा हुआ है ना, वो किसी को बुलाना चाहे हाथ हिला के, तो वहाँ से प्रोड्यूसर या कोई इंजीनियर जल्दी से आ जाए, कोई ऑनर में मसला हो गया। तो 3 रूम्स थे, मेरे रूम के बाद एक शीशा बना हुआ है बीच में, एक और प्रोडक्शन रूम है, फिर एक और शीशा है, फिर एक तीसरा प्रोडक्शन रूम है। ठीक है। मेरे बाद वाले रूम में आई गेस तलाल होता था, तलाल कुरैशी, ओके जो भी ज़बरदस्त प्रोड्यूसर है कोक का। ओके ठीक है, वो वाला ठीक है। उसके बाद उस वाले रूम, ये प्रोडक्शंस करते थे ये लोग, सही है। उस वाले रूम में होता था फैसल ज़की। अब मैं शो कर रहा हूँ, अच्छा मैं जब एनर्जेटिक होता है, जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ से, मैं क्योंकि मैं बहुत तेज़ बोलता था रेडियो पे, मैं गाना गा रहा हूँ गाते गाते, अच्छा मुझे लगा कि ना यार एक काम करता हूँ, ब्रेक लेता हूँ, चाय पीता हूँ। तो मुझे चाय पीना है, ऑब्वियसली आप चाय ऐसे तो पीने नहीं जा सकते ना रेडियो शो के बीच में, आप किसी को बिठाओगे जो 3-4 गाने लाइन अप कर देगा जल्दी से, क्योंकि बैक टू बैक ऐड भी चलने हैं या बीच में अजान आनी है, तो किसी को बिठाना पड़ेगा। मैंने बड़ा वाले रूम में देखा तो आई थिंक कोई था या नहीं था, कोने वाले रूम में मुझे नज़र आए फैसल ज़की। मैंने यूँ किया, फैसल भाई, उन्होंने सिर्फ इतना यूँ किया ना, मैंने जल्दी जरा, उन्होंने यूँ किया। अब वो आए ना, तो मैंने कहा भी आएंगे, अच्छा आए ना, और मुझे चाय पीनी है। मैंने कहा यार ये क्या मतलब, क्या बात हुई यार, मतलब क्यों इशारा क्यों किया। मैंने खुद ही गाने वाने और कैप्सूल बनाया, और कमर्शियल आएगा, उसके बाद एक आईडी आएगी और ये चंक आएगा, मैंने खुद बना के ऑटो पे लगा के मैं खुद बाहर आया। मैं बाहर आया तो बाहर हमारे वो CTS के लोग बैठे होते थे, और मैंने उनका रूम खोला, मैंने सोचा कि बोलूँगा कि यार फैसल भाई आप आए नहीं, उनका रूम खाली। मैं बाहर आया, मैंने कहा फैसल भाई क्या है, सिगरेट पी रहे हैं? कहता नहीं वो तो आया ही नहीं। मैंने कहा आया नहीं? मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहता है हाँ वो नहीं आया। मैंने कहा मजाक कर रहे होंगे। वॉशरूम में, मैं वॉशरूम की साइड पे गया, वॉशरूम खाली, गार्ड बाहर बैठा था। मैंने कहा फैसल भाई, कहते वो तो आज नहीं आए। तो मैंने कहा अभी तो मुझे किसी ने इशारा किया है वहाँ पे। कहता है नहीं हो ही नहीं सकता, वो आज आए ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा उस ज़माने वो थंब इम्प्रेशन वाला वो था, उसने कहा मैं आपको चेक करा देता हूँ। अब मुझे यकीन ही ना आए, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि फैसल ज़की था वो। मैंने फैसल भाई को कॉल की, मैंने कहा फैसल भाई आपका, अच्छा कॉल की तो वो शायद कहीं बाहर थे क्या? कहने लगे हाँ क्या हुआ? मैंने कहा फैसल भाई आप ऑफिस में? कहते हैं मैं तो नहीं आया, बाहर हूँ मैं तो। मैंने कहा यार मैंने कुछ देखा है यहाँ पे। मैंने कहा आपको ही देखा था यहाँ पे। तो हंसने लगे, कहते हैं अच्छा तुझे भी कुछ नज़र आ गया? मैंने कहा मतलब? कहते हैं यहाँ पे ये मसले हैं, रात में एक हमारा मुस्तफ़ा एक बंदा होता है, कहता है वो तो पिटा है। 105 के अंदर, ये रेडियो स्टेशन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, रेडियो स्टेशन में ऐसा हुआ था ये, और वहाँ पे ये चीज़ थी। और इसी वजूहात की वजह से मिनहाज जो है, मिनहाज के साथ भी हुआ था। और मिनहाज तभी इस तरह के हॉरर शो शुरू में उसने स्टार्ट कर दिए थे वहाँ पे, क्योंकि इस तरह के वाक़यात होते थे ना वहाँ पे। वहाँ पे डर, पूरा डर था 105 के अंदर, इस तरह के मसले थे। अच्छा FM 105 में ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते थे। हमारे तो मिनाज भाई का शो ऐसे शुरू हुआ, उसका शो देखो, मेरा जिंगल वाला कैसे शुरू हुआ था, हाँ। मिनाज का शो ऐसे शुरू हुआ था, क्योंकि वहाँ पे वाक़यात दिन रात होते थे। कभी कुछ मुस्तफ़ा पिट रहा है, कभी कोई किसी को चमाट पड़ गया, कभी किसी की किसी चीज़ गायब हो गई, किसी को कोई बंदा दिख गया, ऐसा होता था वहाँ पे। मिनाज के साथ तो बहुत हुआ था इस तरह की चीज़ें। तो मिनाज ने कहा चलो यार जो हुआ है वही बता देता हूँ, तो ये उसका हॉरर शो बन गया फिर। ओह तेरी खैर, अच्छा ऐसे शुरू हुई है मिनाज भाई की कहानी। हाँ जी बिल्कुल। ओए 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 यार होती तो है। एक वाक़या और है, नहीं क्या मैं है? इसलिए मानता हूँ, मेरे ताया हाँ माशाल्लाह ही इज 83 राइट नाउ। ओ माशाल्लाह। लकी प्लाजा नेशनल स्टेडियम बैक साइड पे आप आते हैं, DG रेंजर्स के घर, बिल्कुल DG रेंजर्स के घर के बिल्कुल सामने लकी प्लाजा। लकी प्लाजा में टॉप फ्लोर का उनका फ्लैट था, और 82 में वो फ्लैट खरीदा था उन्होंने। सही और वो बताते हैं, और मेरी कज़न्स जो हैं या मेरे अब्बू भी मेरे बताते हैं कि उनके साथ ना बड़े वाक़यात होते थे। और ये वाक़यात होना शुरू हुए थे उनके शिफ्ट होने के बाद से।
ओके। और वाक़यात क्या होते थे, क्योंकि टॉप फ्लोर का घर है, वेस्ट ओपन है, पुराने ऑब्वियसली वो गैलरी में मेरे ताया जो थे ना, गैलरी में अपना गाँव तक क्या लगाया, नीचे से टॉप फ्लोर का घर स्टेडियम नेशनल सामने नज़र आ रहा है, क्या तो वो बात है। सीनरी और खूबसूरती, हाँ। उस ज़माने में 7 हेवन भी नहीं बने थे, नीचे जो थे सही है। वो भी नहीं बना था, तो सिर्फ मैदान और सामने अशरफ स्क्वायर नज़र आ रहा है, हाँ। या उधर मेमार नज़र आ रहा है, हाँ। तो वो तकिया गाँव तकिया लगा के अपना आराम से वहाँ बैठते थे, और नीचे बस झाड़ियाँ बहुत होती थी नीचे वाली साइड पे, कि वो कीकड़ के पेड़ टाइप के नहीं होते, वो पूरा एक जंगल टाइप का बना हुआ था। तो ताया के साथ वाक़यात और मेरे कज़न्स के साथ बहुत हुए उस घर में, और वो घर अब तक आज तक खाली है, और वहाँ पे कोई जाता नहीं है। वो एक ऐसा फ्लैट है, अच्छा। उस अपार्टमेंट का मशहूर तरीन फ्लैट है वो भी, मतलब मेरे ताया ने उस फ्लैट में फिर भी आई गेस 20 साल गुजारे हैं। ओए 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 20 ओए साल। ओए। उसमें होता क्या था कि ताया बताते हैं, भाई हाँ। मैंने तो नहीं देखा, हाँ। कि कहने लगा यार मैं एक दफ़ा बैठा हूँ और कोई खातून जो भी थी ये चीज़, ये खातून ही होती हैं, ये चुड़ैल, पिच्छल बैरी, ये अब पिछले चिमड़ गई, लंबी हो गई, लंबी हो गई बाइक में बैठ गई, बाल लंबे हो गए, हाँ, कार सास पे नजर आ गई, दुल्हन बन गई। दुल्हन बन, ये औरतें हैं असल में, ये औरतें हैं। क्यों? वाई कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई चुड़ैला आ गया, जिन भूत बेचारे मासूम। अपना कहा बहुत मस्ती हुई, चीजें सरका दी, हाँ, छत पे चला गया, पत्थरों से ये खेल लिया। खूनबाजी जो है ना, खून का खेल जो हाँ। खेल रही है खवातीन। खैर, तो ताया का जो वाक़या था वो ये था, कहने लगे यार मैंने देखा फर्स्ट टाइम, जो कहने लगे होता होगा घर में, मुझे क्या पता, हाँ। कह रहे हैं जो मैंने मेरी नज़रों से मैंने देखा फर्स्ट टाइम, कि गैलरी में जहाँ पे मैं तकिया रखता हूँ, हाँ। मैंने कहा वहाँ जानामाज बिछी हुई है, ओके। और जानामाज उल्टी बिछी हुई है। उल्टी मतलब कि जिस तरह किबला है, जिस तरफ किबला होता है, तो जानामाज में उधर ही गुम्बद बनी हुई होती है, या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहने लगे वो गुम्बद वाली साइड जो थी ना, वो यूं थी, उल्टा, उल्टा हो। और पैर रखने वाली जगह वहाँ पे थी जानामाज की। कहते हैं और जो नमाज पढ़ रही है उसके ऊपर, वो गुम्बद वाली जगह पे खड़ी हुई है। ओके। यानी कि जानमाज उल्टी नहीं थी, जानमाज का रुख उल्टा था, और गुम्बद वाली जगह पे वो जो भी चीज़ थी, पैर वहाँ पे, पैर उसके वहाँ थे, और वो वहाँ पे नमाज की यूँ करके उसने नीयत बांधी हुई है। कह रहे हैं पहले तो मुझे लगा तुम्हारी ताई है। सीरियसली कह रहे हैं कि पहले मुझे लगा, लेकिन ताई का कद, कह रहे हैं कद है उसका, अच्छा कद था उस, मतलब अब तो माशाल्लाह, मतलब अब हयात है और बूढ़ी है। कहने लगे उस वक्त उसकी हाइट थी, लेकिन वो जो चीज़ थी या वो जो औरत थी, कहने लगे वो अजीब सी छोटी सी हाइट, अजीब व गरीब। कह रहे हैं कि मैं करीब गया तो वो नमाज़ पढ़ रही है, वो नज़र आ रही है मुझे, वो गायब नहीं हुई है, वो नमाज़ पढ़ी और उल्टी जा नमाज पे। कह रहे हैं तो मैंने बेगम को बुलाया, यार कौन रिश्तेदार है, कौन है ये, कि ये क्या है, ये हाँ। क्यों है, या इस तरह की चीज़। कहते हैं कि ताई आई, तो ताई ने बोला मुझे तो कुछ नहीं दिखा, सिर्फ ताया को देखा। फिर उसके बाद एक दफ़ा ताया को यकीन दिलाने में प्रॉब्लम हो रहा था अपने बच्चों को कि इस तरह की चीज़ है। ताया ने बोला कि सबको बिठा दिया कि भाई इस तरह की कोई चीज़ मैंने देखी है और तुम लोग इस बात पे यकीन करो। अच्छा, मेरी कज़न्स उन्होंने बोला अब्बू आपका वहम होगा, अब्बू आप क्या हो गया, अब्बू ऐसा नहीं होता कुछ भी। कहने लगे अच्छा, अगर ये लाइट अभी खुल जाए तो यकीन करोगे कि वो मुझे सुन रही है, कोई जो चीज़ है यहाँ पे? हाँ हाँ करेंगे। वो लाइट खुल गई उसी वक्त। तो ताई ने बोला हो सकता है बटन ख़राब हो सकता है। सही है। अच्छा, ये जो खुली हुई है ना, अगर ये बंद हो जाए हाँ, तो मानूंगा। और वो हुआ, लाइट बंद हो गई। वो खुली हुई लाइट बंद हो गई, जो बंद थी वो खुल गई। ओके। बकायदा ताया तो मेरे मतलब फुल बिलाड़ू हैं, मतलब वो बिलाड़ू, हाँ। ये नया वर्ड सीखा मैंने। बिलाड़ू, बिलाड़ू क्या होता है बे? और फिर बताऊंगा। अच्छा, मतलब बिलाड़ू हैं वो, उन्होंने जब उनकी हट गई ना इस तरह के वाक़यात, इस तरह की, उन्होंने माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दी। तेरी गुस्से में ऐसा दे किस तरफ रहे और किधर दे रहे हैं, इनको नजर ही नहीं आ रहा कुछ। गालियाँ हवा में दे दे रहे रहे हैं, हाँ, लेकिन दे रहे हैं और इतनी गंदी दे रहे हैं। कह रहे हैं मैं जानबूझ के दे रहा था कि सामने आ जाए। कह रहे हैं सामने कोई नहीं आया, कहते हैं लेकिन मैं गालियाँ दे रहा था। कहते हैं फिर उसी असना में, बिलाड़ू के बाद असना, असना आज उसी असना में कहने लगे एक दफ़ा मैं गैलरी में सोता था। हाँ। मैं गैलरी में कह रहे हैं सो रहा हूँ,
छोटा पायदान मैट नहीं होता, कह रहे हैं वो मैट रोल हुआ है और किसी ने मेरे मुंह पे मारा है, छोटा मैट। तो कहते मैं समझ गया ये कौन है। कहते मैंने वो माँ बहन की गालियाँ देना शुरू की। कह रहे मैंने गालियाँ दी और वहाँ से थप्पड़ पड़ रहा है। कह रहे मैं और गालियाँ दे रहा हूँ। कह रहे मैं गालियाँ दी जा रहा हूँ। मैंने कहा ताया आपने ऐसा क्यों? कह रहे यार मैं तंग आ गया था कि ये हो क्यों रहा है, ये ऐसा मतलब मैंने क्या। अच्छा ताया जो है ना वो इन चीज़ों को मानते नहीं थे, पहली बात। सही। और वो बड़े ना स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है वो, मतलब वो ये है कि यार ऐसा कुछ होता नहीं है। अब कोई ऐसा बंदा जो इस चीज़ को 0% जिन भूत इस चीज़ को 0% भी नहीं मानते वो, और उसके साथ उसको थप्पड़ पड़ रहे हो या उसको पायदान लग रहा हो या उस इंसान ने जानमाज उल्टी देखी हो और उल्टी जानमाज पे कोई मखलूक नमाज पढ़ रही है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अजीब सा था। और वो आज भी वो वाक़या सुनाते हैं। बल्कि मैंने आपको बताऊंगा कि मैंने एक पॉडकास्ट अपना वो जिस तरह का शो कर रहा हूँ उसमें मैंने ताया का वो पूरा वाक़या सुना है। ओए होए होए होए। और मैं आपको साथ शेयर करूँगा, बल्कि आपके व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँगा। आप वो वाक़या, मैं तो कुछ सुना ही नहीं रहा, उनके साथ तो हुआ है। और वो जिस तरीके से सुनाया था उन्होंने वाक़या, और वो फ्लैट आप सोचिए उन्होंने फ्लैट बेच दिया, उनको फिर भागना पड़ा उस फ्लैट से। सही, ऑफ कोर्स। और सुनने में आया कि उसके बाद वो जिसने वो फ्लैट ख़रीदा उसका इंतकाल हो गया। ओह सही है। उसके बाद वो फ्लैट मतलब ऑब्वियसली उनकी वाइफ या किसी के पास था, वो खातून वहाँ पे आई, उनकी वाइफ कहते हैं कि वो बीमार होना शुरू हो गई, बीमार रहने लग गई। अब उस फ्लैट का दरवाजे का लॉक नहीं है, यानी कि स्टेट एजेंट बार बार आते हैं दिखाने के लिए, तो चाबी वाबी कोई लेता ही नहीं वो फ्लैट। ओह। उस फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ है, आप अभी भी जाओगे ना, आप दरवाज़ा खोलोगे खुला हुआ है फ्लैट, आप अंदर जा सकते हो। ओए होए। क्योंकि उस उनके जो मालिकान है उन्होंने ये किया हुआ है, या जिसके नाम पे है वो, कि किसी तरह से बिक जाइए और नहीं बिक रहा। ओह, नेक्स्ट बसेरा का एपिसोड फिर वहीं शूट करेंगे हम। करें आप, वहाँ पे तो कबूतर मैंने सुना है बहुत हैं, बिताया बता रहे थे। ओए होए भाई, थैंक यू सो मच, आप पॉडकास्ट में आए, आपने you so वक्त much निकाला। for लेकिन एक पॉडकास्ट एक और बनती है, बिल्कुल बनती है। यहाँ जो है ना इस पर वो मुतमईन नहीं हो रहा। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा जो है ना एक मौसीकी से रिलेटेड जो है ना, मौसीकी से रिलेटेड करेंगे बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है भाई। इनका चैनल जाके सब्सक्राइब करें। ये शो कर रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त, बताना मत किसी को। बताना, ये नाम है बताना मत किसी को। ये नाम है बताना मत किसी को, ये नाम है। ये जाके आप सर्च करें, देखिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। सर जाते जाते अगर आप कुछ सुना दें। मैं बिल्कुल सुना देता हूँ, लेकिन इसी आवाज़ के साथ आपको बेयर करना पड़ेगा, थोड़ी सा शहजाद रॉय टोन आ जाएगा क्योंकि आवाज़ मेरा नज़ला हुआ है, सो स्पेशली आपके लिए सर और आपके व्यूअर्स के लिए, आपके फैंस के लिए। मेरी जान मैंने ढूंढा ये जहां, मेरी जान कोई तुझसा है कहाँ, तेरी तरह कोई नहीं मुझ में बसी, खुशबू तेरी छुए 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 उन प्यारी रातों में, आए आए प्यार मुझे तेरी बातों पे, ऐसे में मेरी जान तू जो जाएगी, मेरी जान तो निकलती जाएगी, बाहों में ले ले आकर आज रात बेकरारी बढ़ती। थैंक यू। हाय 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 हाय, क्या बात कर दी। ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज की पॉडकास्ट। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। ज़ैनुल आबदीन के चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। और पता है ना क्या बनाना है, वो हार्ट बनाना है, लाल हार्ट। ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।